हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टेड टिश्यू कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं उसके, फिर उसके कितने टाइप्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू? सो इट डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म। ये कहाँ से डेवलप होता है? जर्मिनल लेयर के 3 लेयर होते हैं, उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म आता है। उसमें से मेसोडर्म से डेवलप होता है। अब इसके ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, इसके सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। अब अगर सेल है तो उसका कवरिंग भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, तो उसके जो मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, आउटर कवरिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। Large number of contractile fibers are called myofibrils and present in sarcoplasm. ठीक है, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं मायोफाइब्रिल्स। लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं कहाँ? सार्कोप्लाज्म में। अब ये किस चीज से बने होते हैं? ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। 2 प्रोटीन रहता है, एक का नाम रहता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। दोनों ही मायोफाइब्रिल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट इसमें से जो एक्टिन है वो थिन मायोफाइब्रिल्स प्रोड्यूस करता है, और जो मायोसिन है वो डेंस कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रोड्यूस करता है या मायोफाइब्रिल्स प्रोड्यूस करता है। मसल फाइबर्स इसमें जो है, हाँ, अभी इसके जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसका मसल सेल का क्या फंक्शन है? लगातार फोर्स करते रहना, या ऐसा मतलब फंक्शन इसका क्या है? फोर्स एंड मूवमेंट। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए उस सेल को उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया लगेगा। ठीक है, इसलिए मसल सेल्स को सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया लगता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसका जो फंक्शन है, ड्यू टू इस फंक्शन इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है? तो 3 टाइप्स है इसके: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। वन बाय वन इसका इन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। स्केलेटल मसल्स, व्हाट आर स्केलेटल मसल? दे आर प्रेजेंट इन ऑन स्केलेटन, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा, पहली बात तो न्यूक्लियस होता है, और वो किससे बना होता है? मायोफाइब्रिल से। ठीक है, ईच मायोफाइब्रिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। शेप कैसा होता है मायोफाइब्रिल का? सिलेंड्रिकल होता है। और वो क्या, एक लिक्विड कंटेन करते हैं, जैसा पीछे हमने पढ़ा, सार्कोप्लाज्म, और उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। दे ऑल्सो कंटेन अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड कंटेन करते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वन लाइट बैंड एंड वन डार्क बैंड के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। नेक्स्ट क्या है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को एक नाम और भी दिया गया है, विसरल मसल्स। किस शेप के होते हैं? तो स्पिंडल शेप के होते हैं, कंटेनिंग सेंट्रली प्लेस्ड इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, जबकि स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? वन लाइट बैंड एंड वन डार्क बैंड ऐसा स्ट्रेन्स कंटेन करते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है, इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, these muscle fibers are not under control, hence they are called involuntary muscle। देखो, एक होता है involuntary action और एक होता है voluntary action। ठीक है, या involuntary movement बोल लो, या involuntary movement बोल लो, या voluntary movement बोल लो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? involuntary मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी कंट्रोल में नहीं है, पेरिस्टालसिस, ये देखो यहाँ है ना, पेरिस्टालसिस, दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बॉडी के फंक्शंस, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। और जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, मूवमेंट ऑफ लेग, ये सब हमारे कंट्रोल में है, तो इसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, they perform a very important function called peristalsis। this process aids in digestion। इसके बारे में हम डाइजेशन में क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे पेरिस्टालसिस क्या होता है। अभी के लिए मैं इतना बता दूं, जब भी हम कुछ इनटेक करते हैं फूड, तो मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने का काम करती हैं लगातार, उसको बोलते हैं, ताकि फूड आराम से नीचे जा सके स्टमक तक, उसी को बोलते हैं क्या? पेरिस्टालसिस।
फाउंड इन द वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल्स। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स, वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, वर्टिब्रेट्स मसल्स, ठीक है। हार्ट वॉल कितने टाइप का होता है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, थ्री टाइप्स का होता है। अब ये जो टिश्यूज होते हैं हार्ट वॉल के, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हम पढ़ेंगे कहाँ? सर्कुलेशन में। जब भी सर्कुलेशन चैप्टर हम जब भी सर्कुलेशन टॉपिक हम लेंगे ना, तब हम ये उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज एपी, मायो एंड एंडोकार्डियम। मसल सेल्स फॉर्म अ हाईली ब्रांच्ड सेलुलर नेटवर्क इज द हार्ट। हार्ट में हमारे क्या करता है मसल सेल्स? बॉल हाईली मतलब नेटवर्क बना के रखता है, हाईली ब्रांच नेटवर्क बना के रखता है, इसलिए हमारे हार्ट को क्या बोला जाता है? मायोजेनिक हार्ट। और एक दूसरा क्या होता है? सम एनिमल्स कार्डिक मसल्स को क्या लगता है? नर्व इम्पल्सेस लगता है, नर्व स्टिमुलस लगता है अपना कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस करने के लिए। उन सच अ हार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट। ऐसे हार्ट्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। तो दो टाइप का हार्ट हमने पढ़ा आज, एंड मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। हेंस मेमेलियन, जो इतना ज्यादा से ज्यादा मेमेलियन हार्ट होता है वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि वो न्यूरोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स उतना काम नहीं कर पाते हैं उसमें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द टॉपिक अबाउट मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नर्वस टिश्यू, जो थी लास्ट इस कोर्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।